पाठ 13 गरीबी से एथलेटिक महानता तक। मिल्खा सिंह। भारतीय धावक चौथे नंबर पर, दूसरे नंबर पर और ये पहले नंबर के खिलाड़ी को आसानी से पिछाड़ते आगे और आगे। वाह, जीवन में पहली बार ऐसा धावक देखा। ऐसी कमेंट्री सुनकर भारतीयों को ही नहीं बल्कि दौड़ देख रहे पाकिस्तानी दर्शकों के दिल भी इतने प्रभावित हुए कि पूरी तरह बुर्कानशी महिलाओं ने भी इस महान धावक को दौड़ते देखने के लिए अपने नकाब उतार दिए। इस प्रतियोगिता को जनरल अयूब खान देख रहे थे और उन्होंने मिल्खा सिंह से कहा, मिल्खा जी, आप दौड़ नहीं रहे थे, उड़ रहे थे। हम आपको फ्लाइंग सिख की उपाधि देना चाहते हैं। तभी से सभी उन्हें फ्लाइंग सिख पुकारने लगे। मिल्खा सिंह देश के ही नहीं वरन विश्व के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक हैं। अविभाजित भारत के पंजाब के एक गांव गोविंदपुरा के एक सिख परिवार में 20 नवंबर 1929 को मिल्खा सिंह का जन्म हुआ। उनके माता पिता सिख किसान सरदार गुरचरण सिंह और सरदारनी लखी कौर थे। मिल्खा सिंह का बचपन गरीबी और कठिनाई में बीता। कम उम्र से ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। भारत विभाजन के बाद हुए दंगों में अपने परिवार को खो दिया था। वे शरणार्थी बनकर ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आए। दिल्ली में वह अपनी विवाहिता बहन के घर पर कुछ दिन रहे। वे शरणार्थी शिविरों में रहने के बाद वह दिल्ली के शहादरा इलाके में एक पुनर्स्थापित बस्ती में भी रहे। भयानक बचपन के बाद एक होनहार धावक के तौर पर ख्याति प्राप्त करने का सफर बहुत कठिन था। मिल्खा सिंह ने खेलों में उस समय सफलता प्राप्त की जब खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधाएं या ट्रेनिंग उपलब्ध नहीं थी। कहते हैं कि रोम ओलंपिक जाने तक वे इतने लोकप्रिय हो गए थे कि जब वह स्टेडियम में घुसते थे, दर्शक उनका जोशपूर्वक स्वागत करते थे। यद्यपि वहाँ पर वे टॉप के खिलाड़ी नहीं थे, परंतु सर्वश्रेष्ठ धावकों में उनका नाम अवश्य था। उनकी लोकप्रियता का दूसरा कारण उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी व लंबे बाल थे। लोग उस वक्त सिख धर्म के बारे में अधिक नहीं जानते थे, अतः लोगों को लगता था कि कोई साधु इतनी अच्छी दौड़ लगा रहा है। मिल्खा सिंह ने विभाजन के बाद दिल्ली पहुँचने पर परिवहन निगम की बस में कंडक्टर और एक तकनीकी संस्थान में प्रयोगशाला सहायक जैसे छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। इस समय के दौरान उन्होंने खेल, विशेषकर एथलेटिक्स में भी रुचि विकसित करना शुरू कर दिया। उस समय संयोग से उनकी मुलाकात उन लड़कों के एक समूह के साथ हुई जो क्रॉस दौड़ के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे। वह उनके समर्पण और प्रतिबद्धता से प्रभावित हुए और खुद इस खेल को आजमाने के लिए प्रेरित हुए। मिल्खा सिंह ने कठोर प्रशिक्षण लेना शुरू किया। वे अक्सर सड़कों पर नंगे पैर दौड़ते थे। जब लोग आराम करते वे तब भी वे दौड़ रहे होते। दौड़ने के लिए मिल्खा सिंह की प्रतिभा देखते हुए उन्हें भारतीय सेना की एथलेटिक्स टीम में शामिल कर लिया गया, जहां उन्हें हवलदार गुरदेव सिंह ने प्रशिक्षित किया। मिल्खा सिंह ने काफी क्षमता दिखाई और जल्दी ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। आर्थिक कठिनाइयों की कमी और कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद वे केंद्रित रहे और सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। उनका समर्पण और कड़ी मेहनत रंग लाई और वे भारतीय इतिहास के सबसे सफल एथलीटों में से एक बन गए। सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की और 200 मीटर और 400 मीटर में अपने आप को स्थापित किया और कई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। सन 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन खेलों में भी इन दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। साल 1958 में उन्हें एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस प्रकार वह राष्ट्रमंडल खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए।